नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से बात महाभारत की। महाभारत जिसके अभी तक हम लगभग 15 एपिसोड कर चुके हैं और अब हम बीच कथा प्रवाह में हैं। कथा की शुरुआत हो चुकी है। महाभारत किसने कब किसको कैसे सुनाई, मूलतः कितने श्लोक थे, अब अभी कितने श्लोक हैं, कैसे बढ़ते गए श्लोक, ये सब जानते हुए हम प्रवेश कर चुके हैं भृगुवंश में। और भृगुवंश के सबसे प्रतापी ऋषि, जिनको दशावतार में भी शामिल किया जाता है, भार्गव परशुराम की चर्चा तो हम लोगों ने की ही नहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठतः शशरम धनु उभाभ्याम च समर्थो हम शापादपि शरादपि। मतलब शाप से भी और इससे भी, शर से भी, दोनों से जो महाबली थे, उस परशुराम की आख्या आज हम लोग करेंगे। उस परशुराम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उन्हीं परशुराम का उल्लेख करते हुए रश्मि रथी में दिनकर कहते हैं, इसी बात का देखिए कैसे उन्होंने तर्जुमा कर दिया है। ठीक यही बात अनुवाद में कह दी है, जो मैंने अभी संस्कृत में कही वही बात उन्होंने हिंदी में कही है कि मुख में वेद पीठ पर तर्कश, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर। वहां भी शापादपि और शरादपि, शाप और शर दोनों ही थे उस महान ऋषि के संबल। इसी के साथ अपनी भार्गव कथा को, भृगु वंश की उस महान परंपरा को याद करेंगे और सीधे चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे अतिथि श्री प्रभाकर पाठक हमारे साथ हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए अब हम कथा सुनते हैं जी। प्रिय आत्मन, श्रोताओं, दर्शकों, अब तक हम लोगों ने भृगुवंश की कथा में भृगु और च्यवन, इन दोनों ऋषियों का नाम सुना। आप देखते हैं कि भृगुवंश में कितने प्रतापी ऋषि हुए। देवताओं की सहिष्णुता की परीक्षा करने के लिए भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष पर पराघात किया था। भृगु के पुत्र च्यवन हुए। च्यवन ने पैदा होते ही पुलोमा राक्षस को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था। च्यवन के पुत्र प्रमति हुए। आज जो कथा हम लोग कहेंगे, सुनेंगे, उस संदर्भ में हम जानेंगे, सही अर्थ में जानेंगे कि महाभारत के लिए यन्न भारते तन्न भारते क्यों कहा गया है। पहले हम लोग विमर्श कर चुके हैं कि प्रायः 5000 वर्ष पहले महाभारत का काल निर्धारण विद्वानों ने, मनीषियों ने, तर्कशास्त्रियों ने किया है। इसके बावजूद यह विवाद का विषय हो सकता है, किंतु आज वर्तमान काल में 21वीं सदी में हम जिस बात की चर्चा करते हैं, जिसका विमर्श करते हैं, जिस पर तर्क करते हैं, वैसी बात महाभारत में मुनिवर व्यास ने 5000 वर्ष पहले प्रस्तुत किया है। 21वीं सदी में सेकेंड सेक्स की बड़ी बात हुई। सिमन डबुआ का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने द सेकेंड सेक्स नाम की पुस्तक भी लिखी। और पश्चिम से ही आयातित यह स्त्री विमर्श हमारे हिंदी साहित्य में भी आया, जिसके राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य में पुरोधा कहे जाते हैं। स्त्रियों का अधिकार
किसने छीना, कैसे छीना, कब छीना, ये सारी बातें कहीं नहीं मिलती। जिसको हम सनातन साहित्य कहें, संस्कृत साहित्य कहें, हिंदू संस्कृति का साहित्य कहें, छीनने की बात कहीं नहीं है। आप देखिए, एक से एक ऋषिकाएं हुई हैं हमारे यहां। सावित्री सत्यवान का नाम मैं ले रहा हूं, आज लेना पड़ रहा है इसी संदर्भ में। सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस कर लिए थे, छीन लिया था उसने, अपने सतीत्व से, अपने तप से, अपनी मर्यादा से। आज आप एक सत्यवान की कथा सुनेंगे, जिसने अपनी पत्नी, अपनी वाग्दत्ता, अपनी प्रेमिका के लिए अपनी आधी आयु समर्पित की और उसे जीवित कराया। यह बात महाभारत में हम पाते हैं। आज की कथा में हम यही जानेंगे कि किस तरह एक युवक ने, किस तरह एक ऋषि ने अपनी प्रिया को अपनी आधी आयु देकर उज्जीवित किया, जीवंत बनाया। आपने सुना कि च्यवन के पुत्र प्रमथि हुए और प्रमथि के पुत्र हुए रुरु। रुरु जैसे तपस्वी, जैसे तेजस्वी, जैसे वैदिक च्यवन थे, उससे भी बढ़कर रुरु हुए। अपने युवावस्था में उन्होंने बहुत सारे व्रत, बहुत सारे तप, बहुत सारी विद्याओं का अध्ययन किया, मनन किया। रुरु जब युवक हुए तो उनकी दृष्टि आश्रम में ही घूमती हुई एक युवती पर पड़ी। उस युवती का नाम था प्रमद्वरा। प्रमद्वरा अर्थात जो प्रमदाओं में श्रेष्ठ हो, जिसकी सुंदरता का कहीं कोई उत्तर न हो, अमोल हो, अनमोल हो, अद्वितीय हो। देखकर रुरु आकृष्ट हुई। प्रमद्वरा के प्रति उनका प्रेम एकांत रूप से बढ़ता चला गया। इसकी चर्चा उन्होंने अपने पिता से की। पितृदेव, मैं चाहता हूं कि प्रमद्वरा से मेरा विवाह हो, मैं परिणय सूत्र में बंधने को उससे तैयार हूं। पिता ने कहा कि बेटे ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात होगी। पता तो चलना चाहिए कि प्रमद्वरा कौन है, किसकी पुत्री है। उन्होंने पता लगाया। स्थूलकेश नाम के एक ऋषि थे, उन्हीं के आश्रम के आसपास स्थूलकेश नाम। प्रमद्वरा उनकी पालिता पुत्री है, पालिता पुत्री। विश्वावसु नाम के गंधर्व और मेनका अप्सरा के संयोग से प्रमद्वरा की उत्पत्ति हुई थी। प्रमथि महर्षि स्थूलकेश से अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव करते हैं। प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाता है।
प्रमद्वरा वाग्दत्ता हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं वाकदान, जिसको हम ये वररक्षा या छेका कहते हैं जनभाषा में। वाग्दान हो जाता है कि हाँ, प्रमद्वरा और रुरु का विवाह होगा, बात तय हो जाती है। प्रमद्वरा के मन में भी और रुरु के मन में भी एक दूसरे के प्रति परिणय भाव उत्पन्न होता है। दोनों हृदय से एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं वाग्दान के बाद। एक दिन ऐसा होता है कि प्रमद्वरा अपनी सहेलियों के साथ पुष्प चयन के लिए वनांतर में जाती है, घूमती है, पुष्प चयन करती है। उस पुष्प चयन के प्रसंग में आकस्मिक रूप से, जिसे वह लक्षित नहीं कर पाती, देख नहीं पाती है, उसका पांव एक विषधर सर्प पर पड़ जाता है। आप जानते हैं, सर्प को जब तक छेड़ा न जाए तब भले वह आपको छोड़ दे, लेकिन अनायास अचानक भी पांव पड़ने पर वह कितना व्याकुल होता है, और व्याकुल होकर जब वह दंशित कर लेता है तो फिर प्राण बचने कठिन हो जाते हैं। प्रमद्वरा को वह दंशित कर लेता है विषधर सर्प। प्रमद्वरा वहीं मुंह के बल गिर पड़ती है, अर्धमृत हो जाती है। सहेलियां दौड़कर आती हैं उसके पास, लौटती हैं पीछे, देखती हैं क्या हुआ प्रमद्वरा को। वे देखती हैं कि सर्प भागा चला जा रहा है झाड़ी में। निश्चित हो गया कि विषधर सर्प ने ही प्रमद्वरा को काटा है। सहेलियों ने शोर किया, पुकारा लोगों को, लोग जुट गए। अगल बगल के इधर उधर के जितने ऋषि महर्षि थे सब जुट गए। सबने देखा, सबने परीक्षा की उसकी, और सबने यह घोषित कर दिया कि प्रमद्वरा मृत हो गई विषदंश से। रुरु को पता चलता है कि प्रमद्वरा को सर्प ने कर दिया है और वह मृत हो गई है। भयंकर रूप से विलाप करते हुए, आर्तनाद करते हुए, चीखते हुए, विक्षिप्त की तरह सभी ऋषि महर्षि वहां बैठे हुए हैं, लेकिन विक्षिप्त की तरह रोते हुए वह वहां आता है। उसके शरीर को देखकर, मृत जो शरीर है उसको देखकर वहां बैठ जाता है, और बैठकर भयंकर रूप से विलाप करने लगते हैं। लिखते हैं व्यास महाभारत का, लगता है कि धरती फटेगी और आकाश चिथड़े चिथड़े हो जाएगा उसके रुदन से। लिखते हैं व्यास कि उसकी चीख, उसकी चिल्लाहट स्वर्गलोक तक पहुंचती है, धर्मराज के पास तक पहुंचती है। ऐसा आर्तनाद है उसका कि वह त्रैलोक्य में व्याप्त हो जाता है। जितने वहां लोग एकत्र हैं वे सभी दुखी हो जाते हैं उसकी स्थिति देखकर, रुरु की स्थिति देखकर, कि भाई इसे कैसे बचाया जाए, इसे कैसे बचाया जाए।
यह तो विचित्र स्थिति में आ गया है। लगता है अपनी मनस्थिति में है ही नहीं, शरीर में होकर भी यह अपने शरीर में नहीं है। ऋषिगण सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। यह तो काल का अंतिम कराल दांव होता है भाई, इससे तो कोई बचा नहीं सकता किसी को। हम लोग क्या करें? रूरू जो जीवित है, कम से कम उसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे हम होश में ले आए। महर्षि सब सोच ही रहे हैं ये सब, इसी एक देवदूत आता है, प्रकट होता है देवदूत, आता है रूरू के पास, पूछता है उससे, अरे तुम तो तपस्वी है, विरागी है, मुक्त है, वेदों को पढ़ा है तुमने, उपनिषदों को का अध्ययन किया है तुमने, इतने तपस्वियों की संगत प्राप्त की है तुमने, और इनकी संगति से तुम्हें विवेक नहीं हो मिला? क्या है और क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये तुम्हें पता नहीं है। कालचक्र है, कालचक्र, और कालचक्र से आज तुम्हारी प्रिया यहां मरी पड़ी है। ये होना चाहिए ना, ये होता है ना, और अगर ये होता है तो ये हुआ है। महाभारतकार ही आगे लिखते हैं, जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है वन पर्व में। तो वहां महाभारतकार लिखते हैं युधिष्ठिर का उत्तर, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे अपरः स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम। हम रोज रोज देखते हैं, मनुष्य रोज रोज प्रतिदिन देखता है कि जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी जीव हैं यहाँ, पशु पक्षी सब प्रतिदिन यम मंदिर जा रहे हैं, मृत्यु लोग गमन कर रहे हैं, मर रहे हैं। इसके बावजूद जो यहां जीवित रहता है वो सोचता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, मुझे नहीं मरना है। संकलन पर संकलन करते जाओ, बटोरते जाओ, जमा करते जाओ, पहाड़ बना दो, महमूद गजनवी बन जाओ, सिकंदर बन जाओ, मरना नहीं है। व्यास कहते हैं रोज हम देखते हैं कि लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन हम सावधान नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कौन मरेगा, हम तो कहीं मरेंगे ही नहीं। देवदूत यही सारी बातें रुरु को समझाता है कि वत्स देखो, सभी मरते हैं, यह घोषित परिणाम है व्यक्ति का, जो आया है वो जाएगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। हो सकता है कि फिर दूसरे जन्म में परमात्मा तुमको मिले, यहीं तक का लेख है। बहुत सारी बातें कहकर देवदूत समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन गुरु नहीं मानता है। वो कहता है देवदूत देखो, अभी अभी
यह फूल कितनी सुगंध दे रहा था, अभी अभी इसका मुखड़ा कितना मृदुल था, अभी अभी ये कितनी आकर्षक थी। मेरी एक आवाज पर ये अपने कान मेरी तरफ कर देती थी। देखो कैसी पड़ी हुई, उसके सौंदर्य का, उसकी गतिविधियों का, उसके हाव भाव का, मनोभाव का सब कुछ चित्रण करता है। देवदूत कहता है कि नहीं नहीं, इससे नहीं होगा, ये सब बकवास करने से क्या लाभ है, जाओ छोड़ दो इसे, अब इसकी अंतिम गति होगी, तुम जाओ, विलाप करने से कोई लाभ नहीं, यह जीवित होने वाली नहीं है। रुरु अपने हठ पर अड़ा हुआ है कि नहीं, ये जीवित होगी, मैं इसे जीवित पाना चाहता हूं। देवदूत कहता है कि कैसे कैसे पाओगे, कैसे इसे जीवित कर पाओगे, बोलो। वह कहता है कि मैं यही हठ ठान कर बैठा रहूं, जब तक यह जीवित नहीं होगी तब तक मैं यहां से नहीं चलूंगा। देवदूत कहता है कि तुम भी मर जाओ, बैठे बैठे तुम भी समाप्त हो जाओ, यह जीवित होने को नहीं है, इसलिए पुत्र हठ छोड़ो, जाओ, इसकी अंतिम गति होने दो। रुरु कहता है कि क्या मैं इतना विवश हूं, कुछ नहीं हो सकता, मेरी प्रिया उठेगी नहीं, मेरे गले नहीं लगेगी, सच है क्या, असंभव है, ऐसा कहते हो तुम। देवदूत पिघलता है, करुणा उत्पन्न होती है उसके भीतर, धर्मराज का जो दूत है के भीतर करुणा उत्पन्न होती है, दयाद्र होता है, कहता है कि देखो एक उपाय है, वह प्रयत्न अगर कर सकूं तो तुम कर सकते हो। रुरु चौकन्ना होता है, सावधान हो जाता है, पूछता है कि कौन सा उपाय है, बोलो, कौन सी ऐसी युक्ति है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे मैं अपनी प्रिया को पा सकूं, बताओ बताओ देवदूत, बताओ। देवदूत कहता है कि देखो तुम पूर्ण आयु हो, तुम पूर्ण आयु पर मरोगे, अगर अपनी आधी आयु इसे दान कर दो संकल्प करके तो यह जीवित हो सकती है। तुम्हें अपनी आधी आयु अर्पित करनी होगी, तभी यह जीवित हो सकती है। इतिहास में आप लोगों ने बाबर के संबंध में सुना होगा कि हुमायूं के पलंग के चारों तरफ 7 बार घूमकर उसने खुदा से यह मांगा था कि मेरे हुमायूं को जीवित कर लो और मुझे ले जाओ, और 7 दिनों के बाद बाबर बीमार पड़ा था, वो चला गया था, हुमायूं चंगा हो गया था, इतिहास बताता है। सावित्री के संबंध में आप कथा जानते ही होंगे, कथा आ भी सकती है भारत में भी। तो देवदूत ये बात कहता है, देखो जितने प्रसंग है, मैंने कहा था हम क्या समझते हैं, भारतीय आयातित ज्ञान से, मैकाले ने जो कहा वही कि
यूरोप की एक लाइब्रेरी में जितना ज्ञान है उतना संपूर्ण भारतवर्ष में ज्ञान नहीं है। वही बात है, अपनी चीजों को तुच्छ समझना, उसका शोध न करना हमारा ध्येय बन गया है। नकलची होना। अभी भी कम गुलाम हैं हम, क्या गुलामी हमारी गई है थोड़े। आपका विक्रम संवत है, चलता भी है, ऐसा नहीं है, वो चलता है, जीवित है। आपका विक्रम संवत जीवंत है। कुछ ही पत्रा वगैरह से उपनयन, विवाह इत्यादि के दिन सभी जाति और वर्ग के लोग दिखलाते हैं उसी से। लेकिन नववर्ष हम मनाएंगे, आंग्ल नववर्ष करके मनाएंगे। माना भाई, माना कि आपकी ये ऑफिशियल कार्यालयीय व्यवस्थाएं हैं, तो वहां तक रहने दीजिए ना, धीरे धीरे वह भी समाप्त हो जाएगा। आपने अपने जीवन में क्यों इसको आयत्त कर लिया है बंद? जी। हम वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत सब में ऐसी ऐसी बातें हमको मिलेंगी जो आपको लगेंगी कि असंभव है। पश्चिम में वह कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा पश्चिम में भी होता है, वहां भी अप्सराएं होती हैं, वहां भी सर्पिणी से वो स्त्रियां उत्पन्न होती हैं, वहां भी जल से निकलती हैं। लेकिन उनके यहाँ ये बात सत्य है, ये मिथ है, ये मिथ नहीं है। लेकिन आपके यहाँ वो मिथ कहेंगे इसको, पुरावृत्त कहेंगे इसको। जी। अब यही देखिए, इतिहास की बात मैंने बताई ना आपको भाई। इतिहासकार लिखते हैं यह बात कि बाबर के कारण हुमायूं जिंदा हो गया। लेकिन महाभारत पढ़ो ना भाई, तुम मनुस्मृति जला दोगे फिर जिंदा हो जाएगी। रामायण जला दोगे, अनेक रामायण जिंदा रहेंगे। महाभारत जला दोगे, अनेक महाभारत जिंदा रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे। कितना जलाओगे? और देशी होकर के जलाते हो, विदेशी ज्ञान लेकर। खोजो यार, खोजो खोजो भाई, खोजने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं घोषित कर दिया महाभारतकार ने कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति तत्क्वचित्। इसमें जो है वो कहीं नहीं है, और जो इसमें है वो सब जगह है। इसमें जो है वही सब जगह है। महाभारत में यह है कि अपनी आधी आयु दान देकर किसी को भी जिलाया जा सकता है, निश्चित जिलाया जा सकता है। मैं कहता हूं जिलाया जा सकता है, अगर संकल्प सिद्धि वैसी हो, वैसी सत्यता आप में हो। क्या कहा पतंजलि ने? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वाणी तत्सन्निधौ वैरनाश, सत्य प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ श्रेयम वचनम। श्रेयम वचनम मतलब क्या? कि जो कहेगा वही होगा, लेकिन सत्य में प्रतिष्ठित होना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा में प्रतिष्ठित होना होगा, मनसा वाचा कर्मणा। तब देवदूत कहता है कि संकल्प जब लोगे और अपनी आधी आयु का दान संकल्पित होकर करोगे तो तुम्हारी प्रिया जीवित हो जाएगी, उठ खड़ी होगी। और वह सत्यवान मर्द रुरु तैयार हो जाता है, कहते कि हाँ, अरे आपने तो मुझे जिला लिया, ये तो अब जी ही जाएगी। मुझे आपने जिला लिया, मैं पागल हो रहा, मैं विक्षिप्त हो रहा था, मैं मर रहा था अपनी प्रिया के लिए। और रुरु संकल्प लेता है जी। हाथ में जल तो लेकर संकल्प कमंडलू से, और उसके बाद वहीं से उनकी पत्नी फिर से जीवित होती संकल्प लेता है और यह कथने हैं। और इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये जो महाभारत की कथा चल रही है, इस कथा को कृपया सुने, गुने और आगे भी बढ़ाएं, आगे भी लोगों को
क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है और कई लोगों ने कहा है हम इसे 40 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन एक अनुशासन, और वह भी हमने वेदव्यास से ही सीखा है कि अगर अनुशासन है 30 मिनट का तो हम 30 मिनट का रखते हैं। आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं जो भी हों वो हमें भेजते रहें। रीरू की पत्नी आई और उसके बाद महाभारत में क्या हुआ वह हम अगले अंक में सुनेंगे। तब तक के लिए अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए और दीजिए आज्ञा। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम।